हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, हम नबार्ड ग्रेड ए का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि मैम सिलेबस तो नोटिफिकेशन में गिवन है, तो उसमें डिस्कस करने जैसी क्या बात है, एक पूरी वीडियो ही बना रहे हो आप तो। देखो स्टूडेंट्स, जो हमें सिलेबस गिवन है नोटिफिकेशन के अंदर, वो केवल फेज 2 का सिलेबस गिवन है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना ही नहीं देखेंगे कि फेज 2 का सिलेबस क्या है, लेकिन हम देखेंगे कि जो फेज 1 का क्वालिफाइंग सेक्शन है, जिसका सिलेबस आपको नहीं गिवन है, उसमें आपको क्या क्या एरियाज पढ़ने हैं। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सिलेबस हमें गिवन है, क्या वो सिलेबस एग्जॉस्टिव है या उस सिलेबस के बाहर से भी कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि मैम सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, लाइक वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट दैट वी आर मेकिंग अ कंप्लीट वीडियो ऑन सिलेबस। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है केवल एफर्ट लगाना नहीं, बल्कि एक डायरेक्टेड एफर्ट लगाना। अब ये आप डायरेक्टेड एफर्ट कैसे लगाओगे? इसका सीधा सा जवाब है एग्जाम रेलिवेंट पढ़ के। पर एग्जाम रेलिवेंट कैसे पढ़ोगे? कैसे पता लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम के लिए ज़रूरी है भी या नहीं है? और इसके लिए हमारे दो ही सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिसके बिना किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट है। फर्स्ट सच पिलर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सेकंड सच पिलर इज द सिलेबस। सिलेबस आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो आपको बताएंगे कि किस डेप्थ में, किस विड्थ में आपको चीज़ें पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हेयर इज द लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक कंपोनेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हमने ये गाइड बुक जो है ये क्यूरेट करी है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से जाके आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं फेज़ 1 की बात करती हूँ, तो फेज़ 1 का पैटर्न जो है ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। तो हम एक एक करके हर एक कंपोनेंट का जो सिलेबस है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्वालिफाइंग सेक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब जो क्वालिफाइंग सेक्शंस है उनका सिलेबस हमें नोटिफिकेशन के अंदर नहीं गिवन होता है, लेकिन अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया तो उसके बेसिस पे हमें ये टॉपिक्स हैं जो मिलते हैं, जो हमें अपने जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, जो क्वांट है, रीजनिंग है, उसके लिए प्रिपेयर करने रहते हैं। तो आप इसको एक डिकोडेड सिलेबस की तरह देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, नंबर सीरीज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, मिक्सचर्स, एवरेजेस, एजेस, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है क्वांट के लिए। उसके बाद में अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, इसके अंदर क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे जस्ट थोड़े टाइम बाद में देयर इज गोइंग टू बी अनदर वीडियो, और उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या हमारी लर्निंग्स रही हैं। सिमिलरली एक और वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने नॉन मेरिट सेक्शन की पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें अभी इंक्लूड कर लूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जो वो नॉन मेरिट सेक्शन वाली वीडियो है उसको जाके देख लो, तो इनमें से कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस करी है। तो वो नॉन मेरिट सेक्शन वाले आप वीडियो देख लो, आपके ये सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ से एड्रेस हो जाएंगे। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट आता है, दैट इज ऑफ रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर जो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, that includes alphabetical and alphanumeric series, coding, decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking, blood relations, sitting arrangement, puzzles, machine input output, statement assumption, statement course of action, cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. So ये सारे एरियाज हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं रीजनिंग के अंदर। उसके बाद में जो हमारा थर्ड एरिया है, दैट इज इंग्लिश। सो इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस है, इट लुक समथिंग लाइक दिस: क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड वोकैबुलरी। एंड वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है इंग्लिश के अंदर। अब आता है कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग। देखो अभी तक जो हमने देखा क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपने बाकी के, अगर आपने पहले किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो उस केस के अंदर आपको ये सिलेबस बाकी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्वालिफाइंग के अंदर जो कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग होती है, इनका सिलेबस सबसे अलग होता है, क्योंकि ये कंपोनेंट ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर नॉलेज की, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में चीज़ें आती हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, MS ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशन एंड शॉर्टकट्स। ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, दैट इंक्लूड्स बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, अप्रोचेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे एरियाज हैं जो आपने डिसीजन मेकिंग के अंदर यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पूरे इस एग्जाम का क्रक्स है या जो सोल है फेज 1 का, दैट इज द मेरिट सेक्शन। अब हम उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है जनरल अवेयरनेस का। देखो स्टूडेंट्स, जनरल अवेयरनेस जो होती है उसके अंदर हमें यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो होता है स्टैटिक जीए और दूसरा होता है करंट जीए। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीए की, तो बेसिकली स्टूडेंट्स स्टैटिक जीए कहीं और से नहीं निकल कर आता है। जो भी हमारे करंट जीए न्यूज़ में होती है उसी से रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है कि वो पार्क कहाँ पर लोकेटेड है और कब वो स्टैब्लिश हुआ था, इस तरीके की जो न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यही हमारे स्टैटिक जीए का पार्ट बन जाता है। और इसके अंदर आपका जो मेन फोकस है, लाइक दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ऐसी तो बहुत लंबी लिस्ट हमारी बन सकती है, लेकिन इसका जो आपका मेन रेफरेंस होगा वो होगा करंट जीए। जो चीज़ें हमारी करंट में न्यूज़ में है उन्हीं का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको यहाँ पता होना चाहिए, तो वो आपका स्टैटिक जीए का पार्ट बन जाएगा। अब आई बात करंट जीए की, तो करंट जीए के अंदर आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, थीम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, पर्सन्स इन न्यूज़, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस एक्सरसाइजेस, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, फेमस अवार्ड्स एंड माइलस्टोन्स, गवर्नमेंट लॉन्चेस। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको करंट जीए का पार्ट कवर करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी जो कि 2024 के पेपर में हमें पहली बार नबार्ड में देखने को मिली थी, एंड दैट इज़ द फाइनेंस पार्ट। आपको फाइनेंस का पार्ट भी यहाँ पर एडिशनल कवर करने की ज़रूरत है, बिकॉज फाइनेंस के 7 to 8 क्वेश्चंस बोथ फ्रॉम द स्टैटिक फाइनेंस एंड द करंट फाइनेंस हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे। तो इसके साथ जो आप सारा स्टैटिक और करंट जीए पढ़ोगे, उसके साथ साथ आपको फाइनेंस भी जो है यहाँ पर कवर करने की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में बात आती है हमारे ईएसआई और एआरडी टॉपिक्स की। अब अगर मैं बात करती हूँ ईएसआई और एआरडी की, तो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फेज 1 में भी देखने को मिलते हैं और फेज 2 में भी देखने को मिलते हैं, और दोनों ही में इनका सिलेबस जो होता है वो सेम होता है और ये सिलेबस हमें नोटिफिकेशन में गिवन होता है। अगर मैं बात करती हूँ एआरडी की, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक और करंट दोनों चीज़ें पढ़नी होती हैं। नोटिफिकेशन में जो हमें सिलेबस गिवन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन ऑफिशियल अभी तक देखी है तो आपने ये सिलेबस डेफिनेटली देखा होगा, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये सिलेबस जो है ये एग्जॉस्टिव है, क्या इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री जो टॉपिक है उसके अंदर हमें ये सिलेबस गिवन है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आपको एनिमल डिजीजेस या फिर मिल्किंग, ये दोनों टॉपिक्स कहीं भी इस पूरे सिलेबस के अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। लेट मी शो यू। ये हमारा 2024 के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैलेक्टोपॉइजेस, ये मिल्किंग से रिलेटेड है। एंड काउपॉक्स डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन ये भी हमारा यहाँ पर एक डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ऑल्दो ये चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं गिवन थी, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं हमें पूछे गए। सो दैट टेल्स अस कि केवल और केवल सिलेबस के ऊपर रिलाय करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि एनिमल हस्बेंड्री के आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि कितने डेप्थ में और कितने विड्थ में आपको चीजें पढ़नी है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस के अराउंड और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो ऑल्दो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मिल्किंग टॉपिक, डिजीज टॉपिक ये गिवन नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात रही हमारे एआरडी के सिलेबस की, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये भी मैंने एक और एग्जांपल एक्चुअली इंक्लूड किया हुआ है कि
प्लांट जेनेटिक्स जो है वो कहीं पे भी हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, बट स्टिल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन व्हाट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सीडलेसनेस इन द ग्रेप्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हमसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एआरडी का जो करंट अफेयर है उसमें आपको क्या पढ़ना है। एआरडी के करंट अफेयर्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर तीन चीजें आएंगी: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और ये तीनों चीजें। अब सवाल ये उठता है कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन से रिपोर्ट्स और कौन से करंट अफेयर्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपका एक शॉर्ट जो तरीका है दैट इज सिलेबस। वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमारे एआरडी के सिलेबस से रिलेटेड हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सारी रिपोर्ट्स जो हमारे एआरडी के सिलेबस से रिलेटेड हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले ही नीति आयोग ने अपनी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर एक रिपोर्ट जो थी वो रिलीज करी थी। अब वो रिपोर्ट जो है वो फिशरीज पे है, और फिशरीज क्योंकि हमारे एआरडी के सिलेबस का पार्ट है तो उस रिपोर्ट को कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो है वो आपने यहाँ पर कवर करने हैं और एआरडी के सिलेबस का जो के लाइट में रहते हुए ही उनको प्रिपेयर करना है। एंड सिमिलरली अगर कोई करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई एमएसपी अनाउंस हुआ है, किसी कमोडिटी को अगर कोई जीआई टैग मिला है, तो वो सारे हमारे एआरडी के जनरल करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करनी है एज फार एज एआरडी इज कंसर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंपोनेंट निकल कर आता है दैट इज ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। अब हम देखते हैं कि ईएसआई के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो कि यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और अगेन ईएसआई का भी जो पार्ट है लाइक एआरडी फेज 1 और फेज 2 दोनों में ही पूछा जाता है और दोनों में ही इसका सिलेबस जो होता है वो सेम रहता है। सो दैट दिस इज व्हाट ईएसआई सिलेबस एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो चीजें हैं, this includes basic economic topics like nature of Indian economy, inflation, poverty, population trends, agriculture, industry, rural banking, globalization, urbanization, social structure, education, social justice. लेकिन स्टूडेंट्स इन सब के अंदर इस पूरे सिलेबस, अगर आप ये सिलेबस देख रहे हो और अगर आप इस कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% पेपर जो है ना वो सिर्फ इस एक लाइन में से आता है, विच इज करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। 90% पेपर जो ईएसआई का होता है, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, वो हमारा करंट अफेयर से डिराइव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो होगा करंट अफेयर्स का। स्टैटिक के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर गिवन है, और ये सिलेबस ईएसआई का स्टैटिक वैसे भी कम आता है और जो आता है वो इतने में से ही आ जाता है, इसके बाहर ज्यादा चीजें आती नहीं है। अब रही बात करंट अफेयर्स की कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपने पढ़नी है। सबसे पहली है गवर्नमेंट स्कीम्स, दूसरी है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, और थर्ड है करंट अफेयर्स। अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं, अगेन वो सारी स्कीम्स जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम जैसे कि मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट अगेन हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो नेशनल अप्रेंटाइसशिप स्कीम्स, नरेगा स्कीम्स, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, विमेन हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुधार गृह, ये सारी स्कीम्स जो हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं और पिछले 3 to 5 मंथ से न्यूज में है, तो ये हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट बन जाती हैं जो हमें पढ़नी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स की भी, तो वो सारी रिपोर्ट्स जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर आपने कवर करनी है। दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक सर्वे, बजट्स, और ये जो नीचे लिस्ट मैंने गिवन है दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आई एम सॉरी, वो 3 to 5 मंथ्स का यहाँ पर रहना चाहिए कि पिछले 3 to 5 मंथ्स में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह न्यूज़ में थी वो आपने यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एंड सिमिलरली ईएसआई करंट अफेयर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई रेपो रेट में चेंज हुआ है, कोई जीडीपी प्रोजेक्शंस हैं, इन्फ्लेशन है, 3 to 5 मंथ्स में ईएसआई के सिलेबस से रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर्स थे वो आपको पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो सिलेबस है उसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि आप चाहे कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें आपको सिलेबस की लाइट में रहते हुए प्रिपेयर करनी है, और इसीलिए भी आपके लिए ये सारी चीज़ों का सिलेबस पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी सिलेबस है आप उस की एक कॉपी निकाल के अपनी स्टडी टेबल पे या जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपने सामने ज़रूर रखिए। बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ाई करोगे इट विल नॉट हैव मच बेनिफिट, यू विल नॉट बी एबल टू पुट दैट डायरेक्टेड एफर्ट। सो प्लीज़ जो सिलेबस है उसको अपने सामने ज़रूर रखिए। सो स्टूडेंट्स
विद दिस वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर द फेज वन. अब हम बात करेंगे फेज टू की फेज टू के सिलेबस में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं. ईएसआई और एआरडी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर मैं बात करूँ जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस. ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस कहने का मतलब होता है लेटर. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पूछी जाती हैं. राइट. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस ऑफ फेज वन एंड फेज टू फॉर द NABARD grade examination. Now students, if you are interested in having the paid mentorship for this exam, you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A exam. If you visit our website, you can see that first of all we have recently launched a phase 1 and phase 2 crash course, right? So as part of this crash course, you are going to get the live classes, you are going to get the summary sheets, concept not the concept, the summary sheets, the solved previous year questions, chapter wise quizzes, and the full length mock test. Apart from that, for those of you who are preparing through self study, we have a phase 1 and phase 2 test series, and also we have an 11-hour trial course if you want to check that what is the quality of deliverables that we are going to provide you in our other courses. And for those of you who want to prepare from scratch for phase 1, phase 2 and interview, we have this gold course. And for those of you who want to prepare for phase 2 and interview only, we have the silver course. So these are the courses that are currently available on our website. On this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.